नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिजनेस कल्चर पर स्वागत है, जहां आज हम भारत के सबसे बड़े रिटेल आउटलेट डी मार्ट को बारीकी से समझेंगे, जो आपको एक सक्सेसफुल रिटेल आउटलेट खोलने में काफी मदद कर सकता है। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई मतलब का नहीं। डी मार्ट एक ऐसा कंपनी है जो ना होली देखता है न दीपावली। इसका सिर्फ एक ही मोटो है, कम खरीदो और सस्ता बेचो। दोस्तों, राधा किशन दमानी डी मार्ट के फाउंडर यानी संस्थापक है और शेयर मार्केट के इन्वेस्टर भी। जब राधा किशन दमानी डी मार्ट स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले कई बार अमेरिका भी गए, जहाँ वे दुनिया के सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के रिटेल थ्योरी को समझा और उसी के आधार पर डी मार्ट बनाने का दिमाग लगाया, जहां एवरीडे लो प्राइस, एवरीडे लो कॉस्ट जैसे स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करा। आज करीब 20 सालों से मौजूद डी मार्ट के देश भर में 300 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। के बाद आता है साल 2002, जब मुंबई के पवई में दमानी ने डी मार्ट का पहला स्टोर खोला। चलिए अब हम समझते हैं कैसे डी मार्ट साल भर कम प्राइस में चीजों को सेल कर पाता है। दोस्तों, हम सभी को पता है डी मार्ट अपने डिस्काउंट वाले ऑफर की वजह से, यानी आइडिया की वजह से काफी प्रॉफिटेबल है और सक्सेसफुल भी है। मगर क्या आप जानते हैं कैसे डी मार्ट इतना ऑफर देने के बावजूद घाटे में नहीं जाता, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है? इसके ना 3 बड़े कारण है। सबसे पहला कारण, डी मार्ट के किसी भी स्टोर का किराए पर ना होना। दोस्तों, डी मार्ट अपनी खुद की बिल्डिंग खरीदता है और रेंट में काम नहीं करता। अब जब पैसा रेंट में नहीं जा रहा, तो काफी हद तक इनका पैसा सेव हो जाता है। दूसरा कारण, डी मार्ट स्टोर में कुछ प्रोडक्ट मुख्य ब्रांड के होते हैं, तो वहीं पर डी मार्ट अपने प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल प्रोडक्ट को भी रखता है। दोस्तों, डी मार्ट का ऐसा मानना है ज्यादा ब्रांड का सामान रखना लोगों को कंफ्यूज करता है। तीसरा कारण, डी मार्ट में चीजें सस्ती होने के चलते जल्दी बिक जाता है और यहाँ का स्टॉक तुरंत खत्म हो जाता है। डी मार्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम करीब 30 दिन का है, तो वहीं अधिकांश कंपनी का 70 दिन का होता है। भारत में जहाँ एक तरफ इतने सारे रिटेल आउटलेट लॉस में है, वहीं डी मार्ट बेहद सक्सेसफुल है और बेहद ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है, साथ में मार्केट लीडर भी है। अब ऐसा क्या है कि डी मार्ट इतना सक्सेसफुल हो गया? तो दोस्तों, है कुछ ऐसा। आपने देखा होगा डी मार्ट कोई मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना स्टोर नहीं खोलते और साथ में अपने वेंडर और सप्लायर का विशेष ध्यान रखते हैं। वे उन्हें किसी भी कीमत पर निराश होने नहीं देते, अपने वेंडर को तुरंत पेमेंट भी कर देते हैं, जिसके चलते फिर वो खुद हमें चीजें सस्ते में बेच पाते हैं। डी मार्ट का क्वालिटी पर काम करना और ज्यादा स्टोर खोलने के चक्कर में ना रहना। अगर हम दूसरे रिटेल स्टोर की बात करें, तो ये स्टोर जल्दी के चलते बेहद सारे स्टोर ओपन कर देते हैं, जिसमें बहुत से लॉस मेकिंग बन जाते हैं। तो वहीं पर दोस्तों, डी मार्ट के नए स्टोर खोलने का जो स्पीड है, वो बाकी कंपनीज की तुलना में बेहद धीमा है, क्योंकि राधा किशन दमानी का ऐसा मानना है कि हमें हर चीजों को बारीकी से समझना चाहिए और लंबे समय के लिए सोचना भी चाहिए। यही वजह है कि नए स्टोर खोलना हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, डी मार्ट अपने ज्यादातर स्टोर मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करते हुए सिटी से थोड़ा बाहर खोलते हैं, जहाँ प्राइस कम भी हो और लोग जब आए तो 1 महीने या 1 हफ्ते की शॉपिंग बल्क में करे, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में करे, ताकि इनका स्टॉक क्लियर हो जाए और पेमेंट जल्दी मिल जाए। इससे क्या होगा, ये अपने वेंडर को पेमेंट जल्दी कर सकेंगे और वेंडर्स इन्हें सामान टाइम पर देंगे। दोस्तों, करंट टाइम में मार्ट के स्टोर देश के 10 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और एनसीआर में है। अगर हम साल 2022 के इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें, तो ये कुछ 31,000 करोड़ रुपए था, जो ये साबित करता है कि डी मार्ट कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वैसे दोस्तों, इसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इस तरह आपने जाना कि डी मार्ट कैसे भारत का सबसे बड़ा रिटेल आउटलेट बना। दोस्तों, ये वीडियो आपको कितना वैल्यूएबल लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।